morning students. Today we will discuss in optics diffraction grating. आज अपन विवर्तन ग्रेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। और विवर्तन ग्रेटिंग क्या है कि आपको एक समतल कांच की प्लेट लेनी है और समतल कांच की प्लेट के ऊपर, और ये जो समतल कांच की प्लेट है पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। तो इस पारदर्शी समतल कांच की प्लेट के ऊपर काफी सारी ऐसे पैरेलल लाइंस खींचनी है और प्रत्येक जो लाइन है उसकी विड्थ है वो इक्वल होनी चाहिए, चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। तो इस अरेंजमेंट को अपन बोलते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, यानी इस व्यवस्था को अपन कहेंगे विवर्तन ग्रेटिंग। तो काफी इजी है। तो विवर्तन ग्रेटिंग में आपको ध्यान रखना है, एक समतल पारदर्शी कांच की प्लेट होगी जो प्लेन साधारण कांच की प्लेट होगी और उसके ऊपर अपन समान चौड़ाई की समांतर रेखाएं खींचेंगे। तो इसको अपन कहेंगे विवर्तन ग्रेटिंग। विवर्तन ग्रेटिंग है क्या, इसकी खोज किसने की और काम क्या आती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन ग्रेटिंग की डेफिनेशन लिखते हैं। एक समतल पारदर्शी कांच की प्लेट पर बहुत अधिक संख्या में समान चौड़ाई एक समतल पारदर्शी कांच की प्लेट पर बहुत अधिक संख्या में समान चौड़ाई की समांतर रेखाएं खींची जाती है। इस व्यवस्था को विवर्तन ग्रेटिंग कहते हैं। इस व्यवस्था को विवर्तन ग्रेटिंग कहते हैं। तो ये विवर्तन ग्रेटिंग की डेफिनेशन रटना नहीं है बिल्कुल भी, आपको इसमें ध्यान रखना है कि समतल पारदर्शी कांच की प्लेट लेनी है, पारदर्शी जिसके बीचों बीच अपन आसानी से देख सकते हैं। उस प्लेट के ऊपर बहुत अधिक संख्या में समान चौड़ाई की बराबर विड्थ की समांतर रेखाएं खींची है, पैरेलल। देन दिस अरेंजमेंट इज नोन एज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो इस व्यवस्था को विवर्तन ग्रेटिंग कहते हैं। तो समतल कांच की प्लेट के ऊपर बराबर चौड़ाई की ऐसे समांतर रेखाएं खींचनी है, तो उससे बनी जो व्यवस्था है उसको अपन क्या बोलेंगे, विवर्तन ग्रेटिंग कहते हैं। तो विवर्तन ग्रेटिंग की जो खोज है वो 1882 के अंदर रोलैंड नामक साइंटिस्ट ने की। ग्रेटिंग की रचना सर्वप्रथम 1882 में रोलैंड ने की। इसको बोलते हैं रोलैंड। तो 1882 के अंदर विवर्तन ग्रेटिंग की जो रचना है वो रोलैंड द्वारा की गई। काम क्या है कि इस विवर्तन ग्रेटिंग का यूज सबसे ज्यादा क्या जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, और स्पेक्ट्रोस्कोपी है अपन लेजर वाली यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो एक बार आपको ध्यान रखना है, ग्रेटिंग का सर्वाधिक यूज, ग्रेटिंग का सर्वाधिक उपयोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है। ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है, तो इसका सबसे ज्यादा यूज है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर किया जाता है। बाकी अदर जगह भी इसका यूज किया जाता है, उसके बारे में अपन विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो एक बार तो आपको ध्यान रखना है कि विवर्तन ग्रेटिंग है क्या, एक समतल पारदर्शी कांच की प्लेट के ऊपर बहुत अधिक संख्या में अपने समान चौड़ाई की समांतर रेखाएं खींचते हैं। इस व्यवस्था को अपने विवर्तन ग्रेटिंग कहते हैं। और विवर्तन ग्रेटिंग की खोज है वो 1882 में रोलैंड नामक साइंटिस्ट ने की, और इसका सर्वाधिक जो यूज है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इसका अपने विस्तार से अध्ययन करेंगे लेजर
जो यूनिट ऑप्टिक्स के अंदर 5th यूनिट है लेजर की, उसके बाद अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बात तो अपने को ध्यान रखना है कि इसका यूज जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है। अब विवर्तन है वो कितने प्रकार से बनाई जाती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अपने ऑप्टिक्स के अंदर विवर्तन है, डिफ्रैक्शन जो ग्रेटिंग है वो ग्रेटिंग दो तरीके से की जाती है, यानी अपन इसको बोल सकते हैं विवर्तन ग्रेटिंग के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। और विवर्तन ग्रेटिंग दो प्रकार की होती है। अपने ऑप्टिक्स के अंदर डिफ्रैक्शन जो ग्रेटिंग है वो ग्रेटिंग दो प्रकार से की जाती है, यानी समतल कांच की प्लेट के ऊपर जो लाइनिंग है उसका अरेंजमेंट दो तरीके से किया गया है। और सबसे पहले है समतल पारगमन ग्रेटिंग, टेस्ट ऑफ समतल पारगमन ग्रेटिंग। तो सबसे पहले है समतल पारगमन ग्रेटिंग, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इसको अपन बोलते हैं प्लेन, और पारगमन होता है ट्रांसमिशन और ग्रेटिंग। तो समतल पारगमन ग्रेटिंग, प्लेन, ट्रांसमिशन, ग्रेटिंग। तो समतल पारगमन ग्रेटिंग के अंदर क्या होता है? तो ग्रेटिंग है तो इसका मतलब आपको एक समतल पारदर्शी कांच की प्लेट लेनी है, और समतल पारदर्शी कांच की प्लेट के ऊपर इसमें इस ग्रेटिंग में क्या होता है, समतल का मतलब प्लेन है, पारगमन यानी जो प्रकाश किरण इसमें से पार कर जाती है, और ग्रेटिंग अपने को बताई गई समतल कांच की प्लेट के ऊपर लाइनिंग करते हैं उसको अपन ग्रेटिंग बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि समतल कांच की पारदर्शी अपन प्लेट लें, उस प्लेट के ऊपर जो ग्रेटिंग जो लाइनिंग आपको करनी है वो लाइनिंग की जाती है डायमंड की सहायता से। हीरे की पेनी नोक होती है, पेनी नोक पेन या पेंसिल की तरह नोक होती है, उस नोक से समान चौड़ाई के समांतर रेखा चित्र बनाए जाते हैं। तो हीरे की पेनी नोक से समतल कांच की प्लेट के ऊपर यदि रेखा चित्र बनाए जाए तो इस ग्रेटिंग को अपन कहेंगे समतल पारगमन ग्रेटिंग। अब इसको समतल पारगमन क्यों कहा जाता है? हीरे की पेनी नोक से अपन इसके ऊपर लाइनिंग की, अब इसके ऊपर अपन लाइट दिलवाएंगे, प्रकाश दिलवाएंगे, तो इस प्लेट के अंदर होता क्या है कि प्लेट कैसे बिहेव करेगी, जहां से अपन ने रेखा चित्र बनाए हीरे की पेनी नोक से इसके अंदर जो खरोंच अपन ने किए, तो वहां लाइन से प्रकाश नहीं गुजरेगा, वो तो बन जाएगी अपारदर्शी, और कोई भी दो लाइनों के बीच का जो खाली भाग है उसको अपन वो हो जाएंगे पारदर्शी। तो यानी प्रकाश किरणें हैं वो इन रेखा चित्रों के बीच में से गुजरेंगी, और ये रेखा चित्र क्या करते हैं, जैसे लाइट है वो इस अपारदर्शी भाग के ऊपर गिरेगी तो इस अपारदर्शी भाग पर गिरकर डिफ्लेक्ट होगी, और कोई भी दो रेखा चित्रों के बीच से निकलेगी। जैसे इस अपारदर्शी भाग के ऊपर गिरेगी तो यहाँ से बीचों बीच में निकलेगी, या तो यहाँ से निकलेगी या यहाँ से निकलेगी, और प्रकाश किरण जब मुड़ जाती है तो उसको अपन बोलते हैं विवर्तन, और विवर्तन यहाँ अपारदर्शी भाग से होता है। तो अपन डिस्कस करें कि एक समतल कांच की पारदर्शी प्लेट पर हीरे की पेनी नोक से, इस समतल पारगमन ग्रेटिंग की डेफिनेशन है, एक समतल पारदर्शी कांच की प्लेट पर हीरे की पेनी नोक से समान चौड़ाई, अब ग्रेटिंग है तो समान चौड़ाई की रेखा चित्र बनानी, ये नहीं कि एक रेखा चित्र की चौड़ाई ज्यादा है कम है, हीरे की पेनी नोक से समान चौड़ाई की समांतर रेखा चित्र, पैरेलल जो स्लिट से हीरे की पेनी नोक से अपन जो लाइनिंग करेंगे उसको रेखा चित्र बोलते हैं, कि समांतर रेखा चित्र
वृहद यानी बहुत अधिक संख्या में, वृहद संख्या में बनाए जाते हैं। तो एक समतल पारदर्शी कांच की प्लेट पर हीरे की पैनी नोक से समान चौड़ाई के समांतर रेखा छिद्र बनाए जाते हैं। फिर होता क्या है कि जब अपन खुदे हुए भाग के ऊपर प्रकाश आपतित करेंगे, इस प्लेट के ऊपर प्रकाश आपतित करेंगे, तो खुदे हुए जो भाग हीरे की पैनी नोक से अपन ने जो भाग खुदे रेखा छिद्र बनाए हैं वो भाग अपारदर्शी होगा, और रेखा छिद्रों के अलावा जो भाग है वो पारदर्शी होगा। अपारदर्शी का मतलब यहाँ से प्रकाश किरण गुजरेगी नहीं, और जहाँ रेखा छिद्र नहीं बनाया है उस भाग से प्रकाश किरणें आसानी से गुजर सकती है। तो एक समतल पारदर्शी कांच की प्लेट पर हीरे की पैनी नोक से समान चौड़ाई के समांतर रेखा छिद्र बृहद संख्या यानी बहुत अधिक संख्या में बनाए जाते हैं। जब प्लेट पर प्रकाश आपतित किया जाता है, प्रकाश आपतित किया जाता है, तो खुदे हुए भाग जो हीरे की पैनी नोक से अपने भाग रेखा छिद्र बनाए हैं, तो खुदे हुए भाग अपारदर्शी यानी यहां से प्रकाश किरण नहीं गुजरेगी, अपारदर्शी तथा शेष भाग प्लेट का रेखा छिद्र के अलावा जो भाग बच गए तथा शेष भाग पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। प्लेट के ऊपर जैसे लाइट अपन डलवाएंगे तो रेखा छिद्र जो खुदे हुए भाग हैं वो तो पारदर्शी, खुदे हुए भाग होता है पारदर्शी, और शेष का जो भाग है वो पारदर्शी हो जाता है। इसे समतल पारगमन ग्रेटिंग कहते हैं। तो इसको बोलते हैं समतल पारगमन ग्रेटिंग। अब समतल पारगमन क्यों बोलते हैं कि जो अपन ने रेखा छिद्र बनाए हैं वो अपारदर्शी हो गए, वहां से लाइट नहीं गुजरेगी, तो बीच का जो दो रेखा छिद्रों के बीच का जो भाग है जहां पर लाइनिंग नहीं है तो वो जो भाग है वो पारदर्शी है, वहां से लाइट गुजर सकती है, इसलिए इसको बोलते हैं समतल पारगमन ग्रेटिंग। एक इसकी विशेष बात यह है समतल पारगमन ग्रेटिंग की, ये समतल पारगमन जो ग्रेटिंग है ये जैसे प्लेट बना दी अपने, इस पर हीरे की पैनी नोक से अपन रेखा छिद्र बना दी तो इस प्रकार की ग्रेटिंग बनी। तो खुदे हुए भाग अपारदर्शी और खुदे हुए भागों के बीच का जो भाग है वो पारदर्शी होगा, तो लाइट यहां से गुजरेगी। अब इसमें होता क्या है कि एक समतल कांच की प्लेट के ऊपर 1 इंच भाग में 1 इंच का जो भाग है उस 1 इंच भाग में लगभग तो इसके अंदर क्या होता है कि समतल कांच की प्लेट के 1 इंच भाग में लगभग 10,000 से 15,000 रेखाएं खींची जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि 1 इंच भाग में किसी भी टेक्निकल सिस्टम के बिना आप 10,000 से 15,000 रेखाएं नहीं खींच सकते। 1 इंच जो है छोटा सा भाग होता है उसमें मैं आपसे कहता हूँ 10,000 से 15,000 रेखाएं खींच, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो किसी भी टेक्निकल सिस्टम के द्वारा अपन 1 इंच में इतनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसकी विशेष बात यह है 1 इंच भाग में लगभग 10,000 से 15,000 रेखाएं खींची जाती है। 1 इंच भाग जो छोटा सा होता है उसमें 10,000 से 15,000 रेखाएं खींची जाती है। इसका मूल्य जो इसकी कॉस्ट होती है इसका मूल्य बहुत अधिक होता है।
इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि 1 इंच में 10 से 15,000 रेखाएं अपन खींच नहीं सकते, तो किसी टेक्निकल सिस्टम की सहायता से वो रेखाएं बनाएंगे अपन, इसलिए इसका मूल्य बहुत अधिक होता है। और मूल्य अधिक होने के कारण इसलिए इस ग्रेटिंग को मास्टर ग्रेटिंग भी कहते हैं। इसलिए इस ग्रेटिंग को मास्टर ग्रेटिंग भी इस ग्रेटिंग का दूसरा नाम है मास्टर ग्रेटिंग, इसलिए इस ग्रेटिंग को अपन मास्टर ग्रेटिंग भी बोलते हैं। तो ये है अपना समतल पारगमन ग्रेटिंग जो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सेकंड बनाया वो है समतल परावर्तन ग्रेटिंग। ये समतल पारगमन ग्रेटिंग है, ये काफी इंपॉर्टेंट है परावर्तन के कंपेयर में। तो कई बार एग्जाम में समतल पारगमन ग्रेटिंग पूछा गया। ग्रेटिंग वैसे है कुछ नहीं, समतल कांच के प्लेट के ऊपर रेखाएं खींच जाते हैं, उसको अपन ग्रेटिंग बोलते हैं। सेकंड है इसका समतल परावर्तन ग्रेटिंग, प्लेन रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग, प्लेन रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। अब समतल परावर्तन ग्रेटिंग है, तो ग्रेटिंग है तो एक समतल पारदर्शी कांच की प्लेट आपको लेनी है, लेकिन इसमें परावर्तन होता है। परावर्तन कब होता है? जब उस प्लेट के एक साइड में अपन पॉलिश करते हैं, या कोई भी प्लेट है उसके एक साइड में पॉलिश करते हैं, तो प्रकाश किरण उसके ऊपर गिरकर रिफ्लेक्ट होगी, यानी वापस आएगी, वो ट्रांसपेरेंट नहीं बोल सकते इसको अपन। और इसमें ध्यान रखना कि जैसे पेनी नोक से अपन रेखा चित्र बनाते हैं, तो कोई भी दो रेखा चित्रों का भाग अपारदर्शी होता है, सॉरी पारदर्शी होता है, तो उसके पीछे अपन पॉलिश कर दें, तो रेखा चित्र जो है वो वैसे ही अपारदर्शी है, इसके बीचों बीच प्रकाश किरण निकल नहीं सकती। इससे जस्ट पिछले वाले ग्रेटिंग में अपन ने बताया कि दो रेखा चित्रों के बीच से प्रकाश निकल सकता है, तो वहां पॉलिश कर दोगे तो कंप्लीटली यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा लाइट का। तो पूरी प्लेट के ऊपर पॉलिश नहीं है, क्योंकि अपारदर्शी भाग, रेखा छिद्र वाला भाग जो अपारदर्शी है, वहां पॉलिश करने की अपने जरूरत नहीं है, तो बाकी का जो भाग बच गया वहां पॉलिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं हाफ पॉलिश्ड प्लेट, यानी अर्धरज्जित प्लेट। कहीं कहीं उसके पॉलिश कर रखे, वहां पॉलिश नहीं करेंगे जहां पर रेखा छिद्र है, क्योंकि वो भाग ऑलरेडी जो है वो अपारदर्शी। तो इसके डेफिनेशन में आपको लिखना है, एक समतल अर्धरज्जित, अर्धरज्जित का मतलब हाफ पॉलिश्ड प्लेट, अर्धरज्जित प्लेट पर बृहद संख्या में पेनी नोक से, पेन या पेंसिल की जो पेनी नोक होती है, पेनी नोक से समान चौड़ाई की समांतर रेखाएं खींची जाती है। ऐसी ग्रेटिंग समतल परावर्तन ग्रेटिंग कहलाती है। ऐसी ग्रेटिंग समतल परावर्तन ग्रेटिंग कहलाती है। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश रेखा चित्र जहां बनाए हैं वो अपारदर्शी भाग है, बाकी का जो भाग बच गया उसको अपन ने पॉलिश कर दिया, तो प्रकाश है वो इसके बीचों बीच नहीं निकल सकता, यानी पार नहीं कर सकता, पारगमित नहीं होगा। ऊपर वाली प्लेट के अंदर पारगमित है प्रकाश की, इसमें कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन होगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अपन समतल परावर्तन ग्रेटिंग।
फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं।